हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 4 दिव्य ज्ञान शुरू किया था, जिसमें श्लोक 1 से 7 तक का सार समझा, जिसमें अर्जुन और भगवान के बीच के वार्तालाप को सुना। तो चलिए अब श्लोक 8 से आगे बढ़ते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए तथा धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं हर युग में प्रकट होते हैं। भगवान खासकर उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए अवतार लेते हैं। अवतार के विविध प्रकार हैं: पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यवेश अवतार, मनवंतर अवतार और युगावतार। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो मनुष्य भगवान के प्रागट्य के सत्य को जान लेता है वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है और ये शरीर छोड़ते ही भगवत धाम वापस जाता है। जो मनुष्य इस सत्य को वेद तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और चिंतन में समय बर्बाद नहीं करता, वो मुक्ति की पूर्णावस्था को प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की तरह स्वीकार नहीं करता, वो तमोगुणी है और मोक्ष प्राप्त नहीं करता। ऐसे जन भौतिक जगत में शायद महत्वपूर्ण भूमिका भले ही बजे, लेकिन मुक्ति के पात्र नहीं होते। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस्सा पुता मद्भावमगाता। भौतिकतावादी मनुष्य ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि ऐसा दिव्य शरीर भी है जो अविनाशी, पूर्ण ज्ञानमय और सदैव आनंदमय है। कितने लोग भौतिकता में इतने आसक्त होते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के प्रति ध्यान ही नहीं देते। कितने लोग परम आध्यात्मिक में विलीन होने की इच्छा रखते हैं और कितने लोग हताश होकर सारे प्रकार के विचार से चिढ़कर हर बाबत में अविश्वास करते हैं। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्था से छूट जाना चाहिए, जो है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार व्यक्तित्व का भय और जीवन की हताशा से उत्पन्न हुई शून्यवाद की कल्पना। इससे छूटने के लिए मनुष्य को अधिकृत सद्गुरु के निर्देश से भगवान का संपूर्ण आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि जो उन्हें जिस तरह से शरणागत होते हैं उन्हें उसी प्रमाण से फल प्राप्त होता है। कोई भक्त भगवान को स्वामी की तरह स्वीकार करते हैं, कोई उन्हें मित्र के रूप में, कोई पुत्र के रूप में और कोई उन्हें अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अर्थात मनुष्य भले ही निष्काम हो या मुक्त की इच्छा रखने वाला, उसे सर्वोच्च सिद्धि पाने के लिए परमेश्वर को भजना चाहिए, जो अंत में कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति करता है। कांक्षन् कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। मनुष्य इस जगत में सकाम कर्म में सिद्धि की इच्छा रखते हैं और देवों को पूजते हैं। देव ईश्वर के रूप नहीं परंतु अंश से है। ईश्वर तो सिर्फ कृष्ण ही है। देव वो जीवात्मा है जिनके पास भौतिक शक्ति होती है। वे विष्णु कृष्ण के समकक्ष नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महान देव भी भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी मूर्ख लोग देवों को पूजते हैं क्योंकि उन्हें जल्द ही कर्मफल चाहिए होता है, लेकिन ऐसे कर्मफल क्षणिक होते हैं। बुद्धिशाली मनुष्य कृष्ण भावनामृत में मस्त होते हैं। उन्हें क्षणभंगुर लाभ के लिए देवों को पूजने की जरूरत नहीं रहती। मानव समाज संपत्ति, जमीन, परिवार तथा सुख भुगतने जैसी क्षणिक चीजों के पीछे पड़ा है। ऐसे लोग विषय भोग पीछे पड़े रहते हैं और इसलिए देवों की पूजा करते हैं। सिर्फ दुर्लभ लोग ही कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि रखते हैं। ज्यादातर लोग भौतिक सुख भुगतने में ही रुचि रखते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश
तस्य कर्तारमपि मां विद्वै कर्तारमव्ययम्। भगवान हर चीज के सृष्टा है, उन्हीं से सब उद्भव होता है, वही पालन करते हैं और प्रलय के बाद सारी चीजें उन्हीं में लय हो जाती है। समाज व्यवस्था के 4 वर्ण हैं। बुद्धिमान मनुष्य सत्वगुण प्रधान होने से ब्राह्मण कहलाते हैं। शासनकर्ता मनुष्य रजोगुण प्रधान होने से क्षत्रिय कहलाते हैं। वैश्यों में रजोगुण और तमोगुण के मिश्र गुण होते हैं और शूद्र भौतिक प्रकृति से तमोगुण में होते हैं। कृष्ण भावनापरायण मनुष्य के स्थान ब्राह्मण से भी उन्नत होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के ज्ञान को भी लांग पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के ज्ञान को जान लेता है, वो कृष्ण भावना युक्त वैष्णव हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।